हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th का चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये आपके लिए नया चैप्टर है जो आपने पिछली क्लास में नहीं पढ़ा, तो ध्यान से पहले इसका बेस मजबूत कर लीजिए, फिर आपको ये बिल्कुल इजी लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग है रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स। एंगल्स एंड साइड्स यानी हमने रिलेशन देखना है एंगल और साइड का। जैसे हमारे पास मान लो कोई बिल्डिंग है, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग है, ठीक है, और हमने उस बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है और हमारे पास ये एंगल गिवन है, हम मान लेते हैं कोई थीटा गिवन है, ठीक है, और हमारे पास ये डिस्टेंस गिवन है जैसे 4 मीटर गिवन है, ठीक है, और हमने बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। ये हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और एंगल इन दोनों के रिलेशन से हम इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी, ठीक है। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है, और ए का हम एंगल मान लेते हैं थीटा, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ट्रायंगल है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ए एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल। तो अब हम इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट रेशियो है साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। अब एंगल ए का हमारे पास थीटा क्या दिया हुआ है, यानी एंगल हमारे पास क्या लेट किया हुआ हमने, थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ए साइन ऑफ थीटा। जिस भी हमने एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके ऑपोजिट जो वैल्यू होगी वो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर। ये बात बिल्कुल याद रखनी है भी, अगर हमारे पास एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं और उसके ऑपोजिट जो वैल्यू होगी उसे हमें क्या लेट करना है, वो परपेंडिकुलर है। जो उसके साथ में वो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगा, बेस होगा। ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये हमारे पास है बेस। अगर मान लो हमने यहाँ एंगल कोई लेट कर लेते हैं या हम फाई लेट कर लेते हैं, अगर हमने साइन ऑफ सी साइन फाई फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है, ये हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, ठीक है। ये बात बिल्कुल याद रखनी है बच्चों, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। जब भी हमने एंगल ए फाइंड आउट करना है उसके ऑपोजिट जो वैल्यू होगी वो परपेंडिकुलर है और जो उसके साथ में होगी वो बेस है। ऐसे ही एंगल सी फाइंड आउट करना है, जो उसके ऑपोजिट वैल्यू है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस। हाइपोटेन्यूज आपका सेम ही रहेगा। अब साइन बी की, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, पी बाय एच, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। पी बाय एच, पी बाय एच, पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी सी, और एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए सी। तो साइन की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी सी बाय ए सी, ये आपने याद रखनी है। इसी तरह हमारे पास है कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, तो मतलब हम इसे बोल कैसे सकते हैं, कॉस ऑफ ए। होता ये कोसाइन ऑफ एंगल ए, लेकिन हमने इसे बोलना कैसे है, कॉस ऑफ ए। और एंगल हमारे पास क्या गिवन है, थीटा, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। और कॉस किसके इक्वल होता है, बी बाय एच, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास कितना है, बी ए, जहां हम इसे बोल सकते हैं ए बी, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, ए सी। तो हमारे पास कॉस ए की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, बी बाय एच, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है टेंजेंट ऑफ ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो एंगल, इसे हम क्या बोल सकते हैं, टेंजेंट को टैन ऑफ ए, टेंजेंट को हम क्या बोलेंगे, टैन ऑफ ए, और एंगल हमारे पास क्या है, टैन थीटा, ठीक है। टैन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, पी बाय बी, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, बी सी, और बेस हमारे पास कितना है, ए बी। क्लियर है। तो ये आपने तीनों वैल्यू याद रखनी है, साइन ऑफ ए, कॉस ऑफ ए और टैन ऑफ ए, ठीक है। साइन ए की वैल्यू होती है पी बाय एच, कॉस ए की वैल्यू होती है बी बाय एच, और टैन ए की वैल्यू होती है पी बाय बी, ठीक है। तो अगर हम साइन और कॉस को डिवाइड कर देते हैं, मान लो साइन और कॉस को डिवाइड करते हैं,
साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, P बाय एच डिवाइड बाय B बाय एच। ठीक है, अब जो हमारे पास B बाय एच है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, H बाय B। H के साथ H कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आएगा, P बाय B। अब P बाय B हमारे पास क्या वैल्यू है, tan थीटा। मतलब साइन थीटा को अगर हम कॉस थीटा के साथ डिवाइड करते हैं वो किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। वो किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। अब याद रखना है भी tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा के। ये आपने वैल्यू बिल्कुल याद रखनी है, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। साइन ए होता है P बाय एच, कॉस ए होता है B बाय एच और tan ए होता है P बाय B। और अगर साइन और कॉस को डिवाइड कर दो वो किसके इक्वल होता है, tan के। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है A B और C, ठीक है, और ये हमारे पास 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास 3 है और ये 4 है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये 5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूं साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, और कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करो और tan ए की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, tan ऑफ ए की। तो साइन अभी हमने आपको बताया साइन किसके इक्वल होता है। आप वीडियो पॉज करके पहले वैल्यू निकालो, फिर चेक कर लेना आपकी वैल्यू ठीक है या गलत है। अब साइन ए हमने क्या सिखाया, P बाय एच। तो परपेंडिकुलर, ए के ऑपोजिट क्या है, 4, तो ये साइन ए का क्या हुआ, परपेंडिकुलर। तो साइन की वैल्यू है P बाय एच, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/5। इसी तरह कॉस ए की वैल्यू क्या है, B बाय एच, तो कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/5। इसी तरह tan ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, P बाय B, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 4/3। ठीक है, P बाय B। तो इसी तरह के क्वेश्चन होंगे जो हमने सॉल्व करने हैं। ये तो हमारे पास थी 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब 3 और है, वो बिल्कुल सेम ही। अगर आपको ये 3 याद हो गई तो वो भी बिल्कुल याद करना बिल्कुल इजी है। तो नेक्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की। तो साइन, कॉस और tan, ये तो हमें क्लियर है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कोटेंजेंट की, यानी कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। इसे हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, कॉट ऑफ ए। और ए का एंगल हमारे पास क्या गिवन है, थीटा, तो हम किसे क्या कहेंगे, कॉट थीटा। अब याद रखना है जो कॉट है वो tan का रेसिप्रोकल है, यानी कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/tan थीटा के। या हम लिख सकते हैं tan थीटा किसके इक्वल होता है, 1/cot ऑफ थीटा के। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो कॉट थीटा हमारे पास क्या होगा, tan का रेसिप्रोकल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। tan है हमारे पास P बाय P, और जो कॉट है वो हमारे पास क्या है, B बाय P, यानी tan का रेसिप्रोकल। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, AB बाय BC। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, AB बाय BC। क्लियर है, यानी tan की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, AB बाय BC। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास कोसिकेंट। कोसिकेंट एंगल ए, और इसे हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, कोसेक। कोसेक ए, ठीक है, तो कोसेक ए एंगल हमारे पास थीटा, कोसेक ऑफ ए। अब याद रखना हमारे पास जो कोसिकेंट है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट, इसे कोसेक भी बोल सकते हैं। कोसेक ए किसके इक्वल होता है, 1/साइन ऑफ ए। जहां हम बोल सकते हैं भी साइन ए किसके इक्वल होता है, 1/कोसेक के। ठीक है, कोसिकेंट होता है, कोसेक होता है 1/साइन ए, और साइन किसके इक्वल होता है, 1/कोसेक ए के। ठीक है, तो अब मतलब ये किसका है, साइन का रेसिप्रोकल है। अब साइन हमारे पास P बाय एच है, तो कोसेक हमारे पास क्या होगा, H बाय P। ठीक है, कोसेक हमारे पास क्या होगा, H बाय P। तो ये हमारे पास क्या आ गया, AC, यानी हाइपोटेन्यूज हमारे पास AC है, और बेस हमारे पास क्या है, AB, यानी इसका बेस हमारे पास क्या है, AB। B बाय H, सॉरी, इसका परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, BC। ठीक है, कोसेक हमारे पास क्या होता है, H बाय P, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। फिर बता रहा हूं, जो भी एंगल फाइंड आउट करना है उसका जो ऑपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर होता है, उसके जो साथ में होता है वो बेस होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब
सिक्स्थ रेशियो जो लास्ट रेशियो है इसकी, सीकेंट, सीकेंट ऑफ एंगल ए, इसे हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, सेक ऑफ ए। और एक एंगल हमारे पास क्या है, थीटा, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, सीकेंट सेक ऑफ थीटा। अब सेक किसके इक्वल है, किसका रेसिप्रोकल है, कोस का, यानी सेक ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, 1 बाय कॉस ऑफ थीटा के, जहां हम बोल सकते हैं कॉस ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, 1 बाय सेक थीटा के। मतलब कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या है, b बाय एच है, तो सेक की क्या होगी, h बाय बी, यानी इसका रेसिप्रोकल h बाय बी। अब हमारे पास h क्या है, AC है, और बेस हमारे पास क्या है, AB है। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जो आपने याद करनी है। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा याद करने के लिए। ठीक है, अभी बता रहा हूं। वो क्या है हमारे पास, PBP HHB, ठीक है, साइन कॉस टैन। इसे हम शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन को 1-2 बार करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। शॉर्ट में याद करने का क्या फॉर्मूला है, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। मतलब P/H किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। P/H किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। आप एंगल ए भी बोल सकते हो। इसी तरह B/H किसके इक्वल होता है, कोस थीटा से। और P/B किसके इक्वल होता है, टैन थीटा के। ठीक है, आपने याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। S से साइन, C से कॉस और T से टेंजेंट। अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दो तो आपको याद रखना है H बाय P। साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास, कोसेक। ठीक है, और H बाय B, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास, सेक। और B बाय P, और टैन का रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास, कॉट ऑफ। ठीक है, ये वैल्यू बस एक बार आपने ये याद रखना है, फिर जब आप क्वेश्चन करोगे, इसे अप्लाई करोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और फिर उसको अप्लाई करके देखते हैं। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं AB और C। ठीक है, इसका एंगल हमारे पास थीटा है, ये 90 डिग्री ट्रायंगल है। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं अभी परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है, और ये 3 है, और ये 5 है। आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देख लो, बिल्कुल सही है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 16 25, 25 का रूट क्या है, 5। तो अब हमने पहले साइन ऑफ ए यानी साइन ऑफ थीटा, एक एंगल हमारे पास थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब साइन थीटा हमारे पास क्या है, P/H। P थीटा के ऑपोजिट क्या साइड है, BC, तो ये इसकी क्या हुई, परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास बेस है, और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, P/H, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/5। इसी तरह हमने कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कॉस थीटा किसके इक्वल है, B/H। तो B कितना हमारे पास 3, और H कितना है 5। टेंजेंट थीटा जैसे शॉर्ट में टैन बोल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है, P/B, तो 4/3। ठीक है, अभी इसे हमने फाइंड आउट करनी है कोसेक, कोसेक थीटा। तो कोसेक किसके इक्वल है, साइन के रेसिप्रोकल के। अब साइन की वैल्यू 4/5 है। ठीक है, P/H है, तो कोसेक हमने क्या याद रखा है, H/P। ठीक है, कोसेक हमारे पास क्या है, कोसेक H/P, यानी H हमारे पास कितना है, 5, और परपेंडिकुलर कितना है, 4। इसी तरह सेक थीटा, सेक हमारे पास किसका रेसिप्रोकल है, कोस का। अब कोस की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है, B/H के, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, H/B, यानी 5/3, यानी बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल है। देखो 3/5 है, ये 5/3 हो गया। इसी तरह हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉट थीटा, ये किसका रेसिप्रोकल है, टैन का। टैन होता है हमारे पास P/B, और कॉट किसके इक्वल होगा, B/P के। तो इसी तरह ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ गई। अब हम एनसीईआरटी में एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमें tan a की वैल्यू गिवन है एग्जांपल में, tan ऑफ a। tan a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4/3। तो पहले तो हम ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं।
ठीक है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी। ठीक है, हमने tan ए की वैल्यू गिवन है, tan ए के ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, अब tan ए 4/3 है, हमने अभी tan ए क्या पढ़ा है, वो किसके इक्वल होता है, P/B के, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 4 और बेस हमारे पास क्या है 3। ठीक है, हमने h फाइंड आउट करना है पहले, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, बेस हमें गिवन है 3 और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9 हमारे पास कितना आ गया 25। तो 25 का रूट हमारे पास कितना है 5। तो AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5। अब यही एग्जांपल हमने पहले की है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, tan A की वैल्यू गिवन है और हमारे पास अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करनी है, साइन, कॉस, सीकेंट, कोसिकेंट, ठीक है, और कोटेंजेंट। तो ये तो आप अभी कर सकते हो क्योंकि हमने अभी पहले एग्जांपल में की है। तो इस वीडियो को 2-3 बार देखो तो आपको सभी वैल्यू याद हो जाएंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन इसके स्टार्ट करेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।